back to yet another episode of Beyond Windows. Today, we have someone who doesn't need any introduction in our industry. He knows everyone and probably knows everyone by their first name itself. And it will be right to say that everyone also knows him equally well. That's what his personality is all about. And that's what we're going to discuss a lot more today. We have today with us Nikhil Gupta, Director, GB Enterprises. Nikhil, welcome to the show. Hi Karan, thank you. आप आए बाहर आई मैं तो यही कहूंगा. Long due, another Thai, as I said, one of the most popular ones from our industry. तो आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे बिकॉज इसमें बहुत कुछ है और इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं जिनको आज हम थोड़ा अनवील एक एक करके उतार के देखना चाहेंगे और गहराई में जाएंगे. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो इसमें सबसे पहले आप हाथ रख दो और गीता पे रखकर कसम खा लो, मैं जो कहूंगा आज सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा. हमेशा सच बोलता हूँ, सच के सिवा कभी कुछ नहीं बोलता. झूठ बोलना मुझे पसंद ही नहीं. Brilliant, and that's exactly what we need from you today. So Nikhil, again आप दिल्ली में ही born और brought up रहे हो. शो में ऐसे बहुत सारे लोग आ गए, ये है क्या हम दिल्ली वालों की खासियत क्या है? दिल्ली वाले ना देखिए दिल वाले हैं बिल्कुल, और बिल्कुल बिंदास हम लोगों की लाइफ रहती है और हम लोग परेशानियों से बिल्कुल नहीं डरते क्योंकि हम इसलिए दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं. Well, I would not deny about that part for sure. आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव से भरी हुई लाइफ है. शुरुआत करते हैं जहां से सब शुरू हुआ. दिल्ली से हैं, दिल्ली 6 से हैं, ओल्ड दिल्ली से हैं आप. आपकी फैमिली स्पाइसेस का मेन बिजनेस था जहां से शुरुआत हुई सारी की सारी. थोड़ा सा शुरुआत से अपना फैमिली के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं. कहाँ से शुरू हुए, क्या करते थे, फैमिली का बैकग्राउंड थोड़ा शेयर करिए सबके साथ. बैकग्राउंड जो था वो खारी वावली जो दिल्ली में फेमस जगह है दिल्ली की, वहाँ पर स्पाइसेस के बिजनेस थे. बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस था. कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हुए कि वो कुछ टाइम के बाद वो कुछ डाउनफॉल में चला गया. फिर सडनली कुछ मेरे ग्रैंडफादर की एंड मेरे ताऊजी की सडनली 2-3 साल में ये सब की डेथ हुई. उसके बाद वो बिजनेस स्पॉइल हो गया क्योंकि मेरे फादर की एक छोटी थी, तो वो इस चक्कर में सब वो बिजनेस जो है स्पॉइल हुआ और फिर धीरे धीरे लाइफ चलती चली गई. Yes, this would have also got a lot of hardships. मुश्किलें बहुत आई होंगी. वो दौर बहुत मुश्किल रहा होगा जब चीजें बदली, समय बदला, हवा पानी बदली, फाइनेंशियली सिचुएशन बदली. बहुत मुश्किल दौर रहा होगा फैमिली के लिए. मुश्किल दौर रहा फैमिली के लिए. मेरी मदर ने बहुत मेहनत करके हम मेरा एक बड़ा भाई है, एक मेरी सिस्टर है, वो बड़ा मेहनत करके हम लोग आगे बढ़े हैं और मेहनत करके उनको पाला है. आज जो कुछ भी हम हैं तो उनकी ब्लेसिंग से और उनकी सीख से है. तो एक फैमिली का होता है ना कि भाई संस्कार दिए गए, संस्कार उसी टाइप के थे कि बस मेहनत करो जो आपने बहुत करी है. बट आपने अपनी मदर के बारे में बताया कि उन्होंने बहुत आप तीनों के ऊपर बहुत मेहनत करी, बहुत परिश्रम करा उन्होंने. तो कहीं ना कहीं इसका कारण ये भी है बिकॉज आई थिंक आपके फादर पिताजी बहुत अर्ली एज में गुजर गए थे. आई थिंक दैट हैपेंड विथ यू, राइट? मैं 4th क्लास में था जब सडनली 2-3 महीने की उनको कुछ प्रॉब्लम हुई, उसके बाद डेथ हो गई. उसके बाद मेरी मदर ने और हमारे जो बड़े हैं इन सब ने हमारे को बड़ा सपोर्ट किया और हम लोग, मेरी मदर ने बहुत मेहनत की और धीरे धीरे साथ साथ हम लोग भी इसी स्ट्रगल लाइफ में आगे बढ़ते चले. एक बहन, एक भाई और तीसरा हमारा दोस्त निखिल जो बदमाश, ये कहना सही होगा? बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक है. बट जैसे आपने कहा एजुकेशन कंप्लीट करना, क्योंकि आप बहुत यंग थे, भाई बहन भी थे, एजुकेशन करना, सारे घर के खर्चे निकलने, तकलीफों वाला सिचुएशन होगा. मतलब मैं खाली सोच ही सकता हूँ सारी चीजों को मैनेज करना, लेकर चलना, एजुकेशन करना. उन चीजों में कभी आज ही आपको लगा आपके एजुकेशन में या उन चीजों में कहीं ना कहीं कटौती कुछ हुई, इस तरीके का कभी लगा आपको? कभी ऐसा स्ट्रगल नहीं मिला. हाँ, मेहनत करी, पैसे की वैल्यू समझी, जो नीड थी वो हमने पूरी करी है, चाहे वो पहनने की हो, चाहे खाने की हो, चाहे घूमने की हो. हमने वहां पर कोई कटौती नहीं करी.
हाँ, मेहनत जरूर करी। और उस मेहनत में आपका भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, बिकॉज व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड बिकॉज आई नो यू पर्सनली, आपने भी कॉलेज डेज से या उससे भी थोड़ा जल्दी से अगर बात करें, जॉब्स के थ्रू, बेसिक जॉब्स के थ्रू, कुछ कुछ स्मॉल बिजनेसेस को लेके, इन सारी चीजों में, बहुत चीजों में आपने एक्सपेरिमेंट करा और कोशिश करी कि फैमिली में कुछ कंट्रीब्यूट कर सको। थोड़ा सा शेयर करो आप इन चीजों के बारे में, क्या क्या किया उस टाइम पे, क्या चीजें करने का जरूरत पड़ा आपको बाय द एंड ऑफ इट? तो शायद 8th 9th क्लास से मैं शायद काम कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता था। न्यूज़पेपर का भी काम किया, इंजेक्शन मोल्डिंग का मशीन भी लगाई, मतलब बहुत छोटेपन से काम करने की लगन थी कि हमें काम करना है। और साथ साथ मेरी स्टडी भी हुई, मतलब मैं ग्रेजुएट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे काम किए, बहुत सारी चीजें करी, लेकिन सक्सेस जब मिलनी होती है तभी मिलती है। मतलब हमें काम करना था, हम काम करते चले गए। उससे उस जो बेसिक जो कहते हैं ना, जब किसी का बेस मजबूत होता है तो उसको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेरा बेस बहुत मजबूत था काम के लिए। आपका बेस भी बहुत मजबूत है, आपका शरीर भी बहुत मजबूत है, और आपका पैर और हाथ भी बहुत मजबूत है। यही कहूंगा मैं सबके लिए, फॉर श्योर। भैया सब ध्यान रखना, ये 2.5 किलो का हाथ है, पड़ेगा तो भारी ही पड़ेगा। मेरा लोगों की यूर स्ट्रेंथ ऑलवेज। ये बात भी सही है। वेल, बिलीव इन स्ट्रेंथ। बट जैसे आपने कहा बहुत सारे बिजनेसेस करे, बट कहीं ना कहीं उस टाइप में सक्सेस नहीं मिल पाया जिस टाइप का सक्सेस चाहिए था, और जो आज आप एंजॉय कर रहे हैं सक्सेस। मेहनत लगी लेकिन सक्सेस नहीं हुई, निराशा काफी भी लगी होगी। पर्सनली कहीं ना कहीं धक्का भी लगता था, डिसअपॉइंटमेंट लगती थी, निराशा बहुत हुई होगी। आई एम श्योर डिफिकल्ट होगा पर्सनली भी, एक अपना सेल्फ इंपॉर्टेंस, एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखना उस टाइम पे। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मैंने हमेशा अपना बना के रखा, और काम को कभी छोटा और बड़ा नहीं समझा। मुझे जो भी काम करने को मिला, कुछ भी काम था, वो काम किया और पूरे लगन से किया। अब वो उसके अंदर सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप कह सकते हैं कि उस टाइम हमारी डेस्टिनी जो है वो हमें सिर्फ मेहनत करा रही थी, हमें सिखा रही थी कि आपको ये चीजें सीखेंगे, करेंगे तो ही कुछ आगे बढ़ा मिलेगा। Well, couldn't have agreed more. At times, when things needs to happen, they will happen, and you can't change that part from your side. All you can do is contribute from your side. Um, the big success for you came in 2003. The life-changing probably event, it will be right to say, कि आपके साथ वो रहा था, एक पीनट रोस्टिंग बिजनेस से आप एक रोलिंग फॉर्म इंडस्ट्री की तरफ चेंज, एक स्विच करा आपने। थोड़ा सा शेयर करिए, क्या रहा, कैसे रहा, ये स्विच भी क्यों हुआ, थोड़ा उसके बारे में शेयर करिए। क्या होता है कि जब समय बदलता है ना, तो सिस्टम्स क्रिएट हो जाते हैं, और आदमी को आगे बढ़ने के लिए गॉडफादर की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है। चाहे हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, कोई ना कोई गॉडफादर होता है। वो कहता है कि मैं तेरे पीछे हूँ, तेरे सर पे मेरा हाथ है, तुम बड़े चले जाओ। बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है हमें, मतलब जो हम मेरे गॉडफादर हैं नवीन जैन जी, और उनको एक मशीन के लिए ऑफर मिला कि भाई ये मशीन है और इसको ले लो आप, और अभी चलाइए, इसके अंदर बहुत मार्जिन है, ये मतलब बहुत सारी चीजें उनको बताई गई। तो उन्होंने ठीक है, वो फेथ करते हैं हर आदमी के ऊपर, उन्होंने ठीक है हम ले लेते हैं। मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि ये चीज़ है बेटा, ये आपको चलानी है। मुझे नहीं पता आप कैसे चलाओगे। मैं कहा जी मुझे भी नहीं पता इसको मैं करूँगा क्या। बोले नहीं, मुझे तेरे ऊपर विश्वास है कि तू कुछ कर लेगा। जब उनका इतना विश्वास मेरे ऊपर आया तो मेरा विश्वास भी और जाग गया। मेरे पीछे कोई भी है जो मेरे पर इतना विश्वास कर रहा है, तो मैं कर सकता हूँ। वेल, आज जहाँ पे हैं आप, वहाँ पे बहुत मुश्किल है कई लोगों के लिए पहुंचना, उसमें कोई डाउट नहीं है। और यही जर्नी हम एक्सप्लोर करना चाहेंगे डिटेल में थोड़ा आपसे। तो मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने कहा इनिशियली स्ट्रगल रही, एक गॉडफादर मिले, हाथ रखा उन्होंने, लेकिन मेहनत अपनी ही रहती है बाय द एंड ऑफ इट, और मेहनत के बिना कोई काम नहीं हो सकता। जो मुझे पता है, इनिशियली बहुत मेहनत करी एक आदमी जो इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानता, और इंडस्ट्री में भी प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, लेकिन किस इंडस्ट्री को ये प्रोडक्ट केटर कर सकता है,
कैसे अपने इंडस्ट्री को टारगेट करा उस टाइम पे, किस इंडस्ट्री में ये रोलिंग प्रोडक्ट्स को लगाएंगे, बेचेंगे, ये सारे डिसीजंस कैसे सोचे, क्या उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करिए तो अच्छा लगेगा। कारण हुआ क्या, जब इंडस्ट्री हमें मिली, एक तो छोटे छोटे से प्रोडक्ट थे उसके अंदर कि भाई ये प्रोडक्ट इसमें बनते हैं और ये मार्केट है, जैसे एमसीबी चैनल्स हैं, टर्मिनल ब्लॉक चैनल्स हैं, या जो इलेक्ट्रिकल पैनल्स होते हैं उसके अंदर सेक्शंस लगते हैं, वो फॉर्मिंग का पार्ट है। तो वो उन्होंने कहा कि ये आइटम बनती है इसके अंदर। फिर मैं भागीरथ पैलेस जाता था, वहाँ तक दिखाता था कि ये मैंने आइटम है जी, मेरे से ले लो। फिर अलग फरीदाबाद जैसे बहुत बड़ी इंडस्ट्री आज भी है, उस टाइम भी जितने भी पैनल वाले हैं वहीं होते थे, तो वहाँ गए, बहुत धक्के खाए, थोड़ा थोड़ा काम शुरू हुआ। मतलब हम, आप ये मान के चलिए कि 2004 जब हमारा फाइनल हुआ तो लॉस मेकिंग कंपनी जो थी वो ब्रेक इवन पे आ गई। जिन्हें 6-7 मंथ्स में हम लोगों ने मेहनत करी बहुत, मतलब आप विश्वास नहीं मानेंगे कि हम 200 किलोमीटर स्कूटर मैंने खुद चलाया है। और कई बार तो ये हुआ है कि 200 किलो सामान स्कूटर के पीछे बांध के भागीरथ प्लस छोड़ के भी आए हैं कि जो 500 रुपए टेम्पो के लगेंगे वो बच जाए और खुद ही डिलीवरी कर दें। वेल यही जज्बा था जो आज भी आप में कई चीजों में झलकता है। अब वो बात अलग है, अब 200 किलो स्कूटर में नहीं जा रहा होता, 200 स्कूटर अब 200 किलो अब एंडेवर में जा रहा होता है, बस फर्क यही है कभी कभी आएगा। कार में जा रहा होता मैं फर्स्ट जब अपनी नई मैं फॉर्च्यूनर लेके आया था 2013 में, तो मैंने शायद सेकंड डे में ही कि उसके अंदर मशीन्स के रोल डाल दिए थे, डाल दो भाई, मैं दिल्ली जाऊंगा, मुझे वहाँ काम है, वहाँ दे दूंगा, कल लेके आ जाऊंगा। तो मेरे यार सब नई गाड़ी लाए हो आप, तो भैया काम से गाड़ी है, गाड़ी से काम नहीं। Well, it's all about the thought process which you have in your head. यानी कि ये बात है कि आप फेनेस्ट्रेशन इंडस्ट्री को पहले टारगेट नहीं करा, आपने बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज को भी पहले आजमाया है, ट्राई करा है। तो फेनेस्ट्रेशन इंडस्ट्री में कैसे आप घुसे, ये चढ़ाव, एक नया दौर, ये कब आया और कैसे आया आपके साथ? हमारी फॉर्मिंग इंडस्ट्री में ना एक बहुत मजेदार चीज है कि कुछ साल कुछ, कुछ साल कुछ, कुछ साल कुछ, मतलब कंटिन्यूएशन नहीं है। जैसे हम स्टार्टिंग किए एमसीबी चैनल, टर्मिनल चैनल से डोर फ्रेम्स बनते थे, जो हम लोग स्टील के डोर फ्रेम, 10 स्टील डोर फ्रेम्स बनते थे, वो भी बनाए हमने। फिर एकदम मुझे कोई प्रोडक्ट मिला, सुना था कि कहीं मानेसर में वो मेहरौली में एक कंपनी है, वो प्रीफैब के लिए काम करती है और उसको सेक्शंस लगता है। नेट, मतलब उस टाइम तो नेट वेट का भी इतना आइडिया नहीं था, ना होता था। मेहरौली गए, ढूंढते रहे, सुबह 7 बजे निकलता था मैं घर से, 9-10 बजे तक ढूंढता था कि कोई ट्रक मिल जाए मुझे जिसके अंदर वो सामान लोड हो। उसको जब सर्च किया तो धीरे धीरे वहां तक पहुंचा। 4-5 साल हमने जो जब हमारे को नई प्रोडक्ट मिला, वो हम लोग आर्मी के लिए प्रीफैब हाउसेस बनते हैं, उसके अंदर सेक्शंस लगते हैं। वो सेक्शंस बड़ी मुश्किल से ग्रैब कर पाया मैं। कोई कानपुर में बनते थे, वहां से पार्टी को मैंने बड़ा मुश्किल से यहाँ ग्रैब किया, काम किया उनके साथ। सडनली जब फेनेस्ट्रेशन इंडस्ट्री के बारे में, फेनेस्ट्रेशन का वर्ड ही नहीं पता था हमारे को कि कोई फेनेस्ट्रेशन भी कुछ होता है। आलू प्लास्ट हमारे जीवन में आया, कुछ सैंपल्स लेके शांतुल आया हमारे पास, यार ये सेक्शन बना दीजिए, इसकी 2 लाइन चाहिए, इसकी 4 लाइन चाहिए, इसकी 3 लाइन चाहिए। तो फर्स्ट केस में तो जैसे मैं आज भी मुंह पे बोलता हूँ सब कुछ, मैं कहा यार तुम जाओ यार, इस कौन बनाएगा, किस पे टाइम है, 2 पीस 3 पीस जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरे लिए अभी उसको बनाने का टाइम नहीं है। नहीं ये आपको पता नहीं है इंडस्ट्री फेनेस्ट्रेशन में ये क्या होती है, मतलब डोर विंडोज होते हैं। उसका एक रीजन ये था कि रोल फॉर्मिंग में हर टूल का एक कॉस्ट है, उसका टाइम है, मटेरियल स्क्रैप है। तो और फिर अगर क्वांटिटी हो तो फिर वो सब चीजें मैटर नहीं करती, लेकिन क्वांटिटी नहीं थी। फिर अरुण सर आए, अरुण सर ने हमारे को समझाया कि ऐसे है ऐसे कर सकते हैं। तो हमारी कमिटमेंट हुई कि भाई सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हम आपको देंगे, आप ये सैंपल्स बना के देंगे। तो वो हुआ, सैंपल्स बना लिए हमने।
वो सर्टेन अमाउंट मनी आज तक नहीं दिया हमें। इन द मीन टाइम फिर हमारे पास कुछ टर्किश प्रोफाइल्स भी इंडिया में कुछ आना शुरू हो गया था उस टाइम पे। लोग बाहर से प्रोफाइल्स लेके आ रहे थे। तो फिर एक हमारे मित्र हैं रमेश गुप्ता जी, वो आए हमारे पास कि वो हमें पहले से जानते हैं, तो ये बनाना है। फिर इन द मीन टाइम एनक्राफ्ट की स्टार्ट हुई हमारे साथ, राजीव सर से हमारी मुलाकात हुई। बस धीरे 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 धीरे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो शुरुआत रही डायरेक्टली काफी सारे प्रोफाइल कंपनीज के साथ रही। उन्होंने एंकरेज करा, उन्होंने अपनी नीड के हिसाब से एंकरेज करना शुरू करा और कहीं ना कहीं कल्मिनेट होते चले गए आपके लिए रिजल्ट्स गोइंग फॉरवर्ड। हु वाज योर फर्स्ट कस्टमर इफ आई आस्क सो, द विंडो मैन्युफैक्चरर इन आवर इंडस्ट्री? माई रिमेम्बर संजय जैन, आलू प्लास्ट के फैब्रिकेटर थे वो। संजय जैन, आलू प्लास्ट ने हमारे को बताया था कि भाई ये सेक्शन चाहिए, तो संजय जैन जी से हमारी मुलाकात शुरू हुई और वो फर्स्ट हमारे कस्टमर थे फॉर रेनफोर्समेंट। मतलब हम लोगों को रेनफोर्समेंट ये पता था कि वो जो आरसीसी बिल्डिंग बनती है, सरिये में जो सरिया होता है उसको रेनफोर्समेंट बोलते हैं। उन्होंने कहा कि रेनफोर्समेंट बनानी है, तो जब समझ में आया तो। लेकिन करंट लॉट ऑफ टूल्स, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉट ऑफ टाइम, मतलब ऑलमोस्ट 200 टन स्क्रैप भी हुआ होगा आज तक भी। आज भी हमारा जो टूलिंग मैन्युफैक्चरिंग है, आप ये मान के चलिए कि 2006 से शायद हमने टूल रूम अपना किया था, तो आज तक हमारा टूल रूम में नई न्यू टूलिंग्स बननी बंद नहीं हुई। कहते हैं कई इस टाइप की R&D में खर्चा अगर हो रहा है ये अच्छी बात है, दाग अच्छे हैं और R&D में खर्चा हमेशा ही एक अच्छी बात है, एक अच्छा सिग्नल है। तो इसके लिए हमेशा मैं होप करता हूँ, प्रे करता हूँ ये बरकरार रहे आपके लिए और ये कभी चेंज ना हो। इफ आई लुक एट इट एंड इफ आई अंडरस्टैंड इट, जो आप बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं योर बिजनेस मॉडल हैज प्राइमरली बीन एसोसिएटेड विद getting doing things for the profile companies, ensuring you provide the right solution to them and get them on confidence and then work with their channel partners. Will that be right to say? एक्चुअली जब आप समझिए ना कि जो अगर कंपनीज को हम जब R&D स्टेज पर, जब वो भी R&D करते हैं प्रोफाइल्स के साथ, सील के साथ, सेक्शंस के साथ, जब हम लोग साइज को डिसाइड करते हैं, अगर उनको उस टाइम पर सैंपल्स नहीं मिलेंगे टेस्टिंग करने के लिए, तो आप कैसे उसमें अप्रूवल मिल सकती है आपको? वो लोग टेस्ट करते हैं। हम लोगों ने मतलब 2-2 सेक्शंस तक बना के दिए हैं और आज तक 100 से ज्यादा टूल ऐसे होंगे जो हमारे यहाँ सिर्फ सैंपल ही बना और उसके बाद वो यूजलेस हो गया। वेल इसी कारण से है जो निखिल भाई की दादागिरी चलती है सारे चैनल पार्टनर्स पे। जब बड़े साबु लोगों का हाथ है तो फिर कहाँ जाएंगे बाकी सारे? दादागिरी, मैं तो बहुत छोटा हूँ भाई, उनके आगे दादागिरी कैसे? वो तो मुझे जो कहते हैं मैं वो करता हूँ। कहते ना एक जैसे आपने कहा एक प्लांट बेचा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भूषण के किसी GM का प्लांट था। वेल अ लॉस फॉर हिम एंड अ ब्लेसिंग फॉर यू, दैट्स हाउ आई लाइक टू पुट इट, एंड इट्स बीन अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग फॉर यू in every way possible. So congratulations on that part, and you've done a great job till now, and obviously there is a lot more to come there. So congratulations on that part. तो इसमें जैसे आपने थोड़ा for other people and other viewers, Pradeep Jain, he is another director in GB Enterprises, and journey for you, Nikhil and Pradeep, started together. You both started together in this and worked together to make this successful organization by the end of it. ये ट्यूनिंग कैसी है आपकी और प्रदीप के बारे में? क्या है जो ये डेडली कॉम्बिनेशन है? कहाँ है जो आपकी स्ट्रेंथ आती है, उसकी वीकनेस है, और उनकी स्ट्रेंथ है आपकी वीकनेस, वो बहुत इजीली हम जोड़ के एक बहुत स्ट्रांग मुट्ठी बनाते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो क्या होता है, दो लोग कभी एक जैसे नहीं हो सकते। प्रदीप और मेरी बॉन्डिंग आज भी और पहले भी और आगे भी, मतलब कभी कॉन्फ्लिक्ट डिसीजन नहीं कहीं नहीं रहा कि जो डिसीजन ले लिया मैंने, उसने कभी ना नहीं करी। उसने कोई डिसीजन ले लिया तो मैंने ना नहीं करी। 90% तो हम लोग दोनों सोच के ही बात करते हैं कि भाई कोई क्या डिसीजन लेना है। बाकी इंटरफेरेंस इसी टाइप की भी हम दोनों के बीच में नहीं है, ना आगे होगी।
Well, I'm glad, and obviously for people who know both of you, it's a fabulous relationship, and it's amazing how you both complement each other, and probably that's a lot to do with the success this organization has reached. At the same time, in the meantime, also Rahul, who's son of Naveen Jain, Shri Naveen Jain, he also joined in, and probably he brought a lot of new energy also when he joined in. एक नया दौर उससे भी आया, एक नए दौर के उसके आने के बाद भी शुरुआत हुई. समझे, एक नया खून, नई जनरेशन जो 20 साल से जो काम कर रहे थे उनके साथ आया, तो लॉट ऑफ चेंज इन कंपनी यार. मतलब अब हम कहते हैं हाँ कंपनी, पहले हम बोलते थे फैक्ट्री. जो जो उसने चेंजेस किए हैं सिस्टम के अंदर, प्लांट के अंदर, वो आज भी कर रहा है. क्योंकि जोश है ना, और उसे ये पता है कि दोनों भैया मेरे साथ बैठे हैं. जब कोई नया आता है, जैसे आपने अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन किया तो आज पैगो है, तो यही चीज होती है. काम के बारे में हमने बहुत बात कर ली, अब थोड़ी दूसरी चीजों के बारे में बात करते हैं. 2004 में आपकी शादी हुई थी, और जो मुझे पता चला है शादी के 2 दिन के बाद आप फैक्ट्री पहुंच गए थे. क्या रास्ता भटक गए थे? क्या आप भूल गए थे कहाँ जाना है, कौन से रास्ते पे जाना है? यार हाँ बिल्कुल, 27 तारीख की मेरी शादी थी, 29 तारीख को फैक्ट्री था. घर के पास में फैक्ट्री थी, तो बस ठीक है भाई, फैक्ट्री जा रहे. वेल, ये फैक्ट्री जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? भूल गए थे? कॉन्सेप्ट हनीमून का नहीं सुना था? क्या हुआ था? गड़बड़ क्या हुई? इतनी बड़ा, मतलब इतना रास्ता भूलने वाला काम तो चाहे कुछ भी हो नहीं होना चाहिए था. ऐसा क्यों? मैं वर्क एल्कोहलिक हूँ, मेरे से आइडियल नहीं बैठा जाता. और जो आप बात कर रहे हो कि आज मेरी शादी को आज 16 साल, 15 साल, 16 साल हो गए हैं, मैंने अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को कभी टाइम नहीं दिया. मतलब अभी भी डेली का ये है कि मैं सुबह 11 बजे 10 बजे फैक्ट्री चला गया, रात को आया, फोन पे लगा रहता हूँ, फैक्ट्री में कोई बात हो रही है, करना है, बस ऐसे ही चल रहा है, नहीं टाइम दे पाता. Well, that means there is a lot of sacrifice which has happened from the family. So, do you feel you have achieved what you have achieved is a lot to do because your family has backed you on this wholeheartedly and unconditionally? अभी बहुत आगे जाना है. और रही फैमिली की बात, मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. उन्हें उसे पता लग गया कि भाई कि अब ये इनकी नेचर है, ये नेचर चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है. हैबिट को चेंज सकते हो, नेचर को चेंज नहीं कर सकते आप. करेक्ट. तो ये ड्राइव क्या है, ये चुलचुलापन क्या है, किस चीज की आग है जो काम की तरफ इतना लेके जाती है? कुछ तो होगा, कोई इंसिडेंट है, या ये दौर है पुराना जो देखा हुआ है, कठिनाई जो देखी है, डिफिकल्ट टाइम जो देखे हैं? क्या ड्राइव है जो आपको इतना इतना जोश भी देती है और एट द सेम टाइम इतना काम की तरफ लेके जाती है? मतलब लाइफ में ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आपकी हिंसा लगती हैं और वो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते. जैसे आपने मुझसे पूछा कि कोई इंसिडेंट ऐसा, जो कोई इंसिडेंट है, बट मैं उसको यहीं लेके बैठा हूँ. मुझे तो लग रहा है कहीं ऐसा लगता है कि निखिल भाई के साथ तकलीफ है कि भैया पहले मारुति थी, खुशी नहीं हुई, उसके बाद कोई बड़ी गाड़ी है, उससे खुशी नहीं है, वेंडर आ गई, अब कह रहे हैं भैया जब तक हवाई जहाज नहीं आएगा तब तक खुशी नहीं होगी, फिर न्यूक्लियर बॉम्ब पे कहीं बात ना पहुंच जाए. तो भैया थोड़ा ध्यान रखना और थोड़ा संभल के रहना, बस यही कहूंगा. मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं है कि मुझे हवाई जहाज में अपना खरीदना है. अगर मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिल भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है, मैं मेहनत तो करता ही हूँ. ऐसा कोई ड्रीम नहीं है. कोई कहता ना कि आपको बस है यार, मुझे मतलब नहीं चेंज हो सकता. भैया दिस इज निखिल फॉर एवरीवन, ऑल द व्यूअर्स देयर. बस हो गया, डिसाइड हो गया, अब मैंने खुद की ठान ली है तो मैं अपनी भी नहीं सुनूंगा, वो वाला एटीट्यूड है. वन ट्रैक माइंड, and it's very difficult to change his perceptions and his ideas by the end of it. But Nikhil, one thing which is very surprising is what you said. You probably haven't been able to give a lot of time at home, but by the end of it, how we all know you is the best is the way you maintain your relationship with people. That's your biggest strength, at least what I have seen personally.
in the industry, the way you have managed to score on your relationship and then you maintain it in a healthy manner. क्या राज है ये, इसका मेन खासियत क्या है? ये एक एक अपर लेयर है जो क्रिएट करी गई है, या दिल से दिल का कनेक्ट होता है क्या ये कारण? ये काम की भूख है जो ये ले करती है? हम पता है क्या है, मैं जब किसी से कनेक्ट होता हूँ ना, मुझे दोस्त बनाने का बहुत शौक, और उसके अंदर ना मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं आता। अगर मेरा करण दोस्त है या मेरा एक्सपेक्टेड कोई भी दोस्त है, तो मैं उससे कोई बेनिफिट लेने के लिए दोस्ती नहीं करता। वेल, ये थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए समझना, क्योंकि काम तो आप करते ही हो सबके साथ, ये बात भी सच है। और ये बात भी सच है कि लोग आपके साथ काम इसलिए करते हैं क्योंकि more than just the brand, just the product, it's also because the way they have relationship with you. ये, और मैंने ये भी देखा है कि ये भाईचारा का नाता इतना और इस तरीके का, यूनिक तरीके का है कि आप डांट भी देते हो अपने कस्टमर्स को, उसको कह भी देते हो, और अगर गुंडागर्दी में ये भी कह देते हो अगर वो कहीं और से माल लेता है तो उसको डांट भी देते हो, तो उसके कान भी खींच देते हो। ये भी सही है। दोस्ती है ना मेरी उसके साथ। मेरी दोस्ती है ना उसके साथ। देखो मेरा एक सिंपल फंडा ये है कि मैं अपने एक पैसे के लिए कभी किसी का एक पैनी का भी नुकसान, मतलब स्मॉल कहते हैं ना, 1 रुपए के लिए किसी का 1 पैसे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा एक सिस्टम है, मतलब अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसको आगे चल के बोल दूंगा, भाई ये के साथ गलत हो रहा है, ये सही नहीं है। बट इस चीजों में एक और चीज जो निकल के कई बार आती है वो ये है कि आपकी हाजिरी, योर प्रेजेंस एट वेरियस ओकेजन्स, whether it's some industry platform, whether it's some event, whether it's some inauguration of someone, whether it's wedding of someone, इन चीजों को भी आप बहुत महत्व देते हो, इंपॉर्टेंस देते हो। ऐसा भी है कुछ, मतलब कि ये सारी चीजें भी आपको लगता है इक्वली इंपॉर्टेंट है? करण, बिल्कुल इक्वली इंपॉर्टेंट है सब चीजें। आपने अगर मुझे बुलाया तो मुझे अपना समझ के बुलाया, और मैं वहां ना जाऊं, बहुत सारे रीजन होते हैं आदमी को नहीं जाता है, यार क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे जाने से क्या होगा, नहीं जाने से क्या होगा, कुछ नहीं। अगर आप वहां गए हो तो जो सामने वाले को भी तो खुशी है ना कि कोई मेरे यहाँ आया है, मैंने उसको रिस्पेक्ट से बुलाया और वो मेरे यहाँ आया है। किसी के सुख और दुख में अगर मुझे पता लगे तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले मैं पहुंचूं। ये बात I would fully agree. Probably never seen an occasion where Nikhil's presence won't be there. So I probably will fully agree with him on this. But also what I've also seen, Nikhil, is that in last few years you've become socially more active also beyond business. पिछले 4-5 साल में कहीं ना कहीं निखिल की कोई फोटो आ जाएगी किसी एसोसिएशन के किसी प्लेटफॉर्म पे, अदर देन हमारे बिजनेस के फ्रेटर्निटी के, कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होगी कुछ वहां पे आ जाएगी, कुछ मेडिकल कोई हॉस्पिटल की ऑर्गेनाइजेशन होगी वहां पे आ जाएगी। पिछले 4-5 साल में निखिल भाई साहब कुछ नेता भी बन गए हैं, कुछ सोशल वर्कर भी बन गए हैं, नेता बन गए हैं। क्या होता है करण कि ना, मेरे जो सोशल लाइफ, मेरे को शुरू से ही बहुत शौक है, मतलब बचपन से ही कहीं भी कोई सोशल एक्टिविटी होती थी तो मैं वहाँ खड़ा होकर देखता था। मेरा मोटिव जो ऑर्गेनाइजेशन टीम में जुड़ने का है, मैं वहाँ जुड़ता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि मेरी की हुई कोई भी छोटी सी डोनेशन, कोई भी चीज एक प्रॉपर वे में लग रही है, चाहे वो गौशाला की बात हो, चाहे ब्लाइंड स्कूल की बात हो, चाहे किसी हॉस्टल की बात हो। तो इसलिए ना सोशल बन गया मैं इसलिए साथ साथ, कि वो इच्छा थी बचपन से कि हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम देखते थे लोगों को करते हुए, मतलब मुझे कोई फेम की वजह से मैं नहीं करता, एक इंटरनल मन की खुशी होती है। वेल, इस भाव में कहीं ना कहीं ओवर द इयर्स निखिल बहुत रिलीजियस भी बन गए और काफी सुपरस्टिशियस भी बन गए। मतलब इतने सुपरस्टिशन है कि अगर मैं लिखूं तो उस पर एक अलग इंटरव्यू हम कर सकते हैं कि आपके सारे सुपरस्टिशन पे बात कर रहे हैं और उनके लॉजिक की बात करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा निखिल लॉजिक भी दे देंगे उसमें बहुत स्ट्रांगली कि नहीं इसका कारण भी है। तो
कुछ आप शेयर कर लीजिए, कुछ मैं भी शेयर कर दूंगा आपके सुपरस्टिशन के बारे में। शुरुआत मैं कर देता हूं आपके लिए। तो आपको बताइए। ये एक फॉर ऑल द व्यूअर्स, you don't drink on Tuesdays, Thursdays and Saturdays rather, sorry. 3 days in a week you don't drink. ये क्या है, ये क्या लॉजिक है? अगेन एक सुपरस्टिशन ये है। और इसमें आप ऐड 2-3 अपनी तरफ से कर दीजिए तो लोगों को कुछ पता चलेगा आपके बारे में। मेरा मानना क्या है, थोड़ा सा अगर मैं इसको अलग वे में लेके जाऊं तो बहुत सारी चीजें ना हम डर के मारे नहीं करते। ये कहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। वो डर कि आज मुझे 2 रोटी मिली है और मैं इसका गलत मतलब इस ये अगर मैं ये कर लेता तो ये शायद मेरी 2 रोटी चली ना जाए। बहुत लोग तो जो पूजा करते हैं ना वो सिर्फ डर के मारे करते हैं। हो सकता है उनमें से मैं भी हूँ। मैं कुछ कर रहा हूँ तो डर के मारे करता हूँ। Well, as you rightly said, probably ये जो डर है और कहीं ना कहीं लाइफ के जो उतार चढ़ाव हैं ये भी बहुत कुछ डिफाइन करता है हम सबकी लाइफ में। एंड everyone's life is not the same, so everyone have their own superstition. Some are very obvious, some are seen, and some are invisible at the same time. But एक चीज दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं। निखिल को गुस्सा भी बहुत आता है। निखिल में आधे टाइम मेरे को गुस्सा ही दिख रहा होता है। अब वो प्यार वाला गुस्सा है क्या है, लेकिन हमेशा टेंशन में, ये हो गया वो हो गया, कुछ ना कुछ फोन भी चल रहा होता है। ये क्या है? किस बात पे एक्चुअली बोल सकते हैं कि निखिल भाई को गुस्सा आता है? मुझे ना गलती में बर्दाश्त नहीं जैसे प्रॉब्लम है ये, क्योंकि मैंने सब चीजें अपने हाथ से भी की हुई है। लोग सोचते नहीं है, मतलब एक स्टेप आगे सोचना चाहिए कि मैं अब मुझे कोई काम मिला है वो मेरा एंड चीज यहाँ है, तो मिडिल में मुझे क्या जरूरत पड़ेगी वो नहीं सोचते। जब मिडिल तक वो चीज पहुंचती है जब सोचते हैं कि यार यहाँ तो ये भी होना था। और जो झूठ बोलते हैं उनसे मुझे बहुत तकलीफ होती है। एक्सक्यूजेस क्रिएट करते हैं कि सर ये काम इसलिए नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ। ये मेरे को इसलिए जो है ना, मैं हमेशा हाइपर सा रहता हूँ यार, कम से कम झूठ मत बोलो, कोशिश करो सोचने की आगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके अंदर। मेरे अंकल हैं करोलबाग के अंदर, तो मैं उनके यहाँ 12th के बाद गया जॉब करने के लिए। मुझे उन्होंने काम दिया, बोले यार वहाँ चले जाओ। मैं ठीक है मैं चले जाता हूँ सर। वापिस आया तो उन्होंने पूछा अच्छा रास्ते में गए थे तो ये दुकान ये दिखी थी आपको, ये दुकान ये दिखी थी, ये दुकान ये दिखी थी? मैं नहीं की, मैं दिखी। मेरे को आपने एक काम दिया था मैं ऊपर क्या, तो उन्होंने भी बताया जब तुम जा रहे हो ना तो आपकी आंखें और कान खुले होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि साइड में क्या था। ये नहीं कि आप एक्सीडेंट कर लो, लेकिन अपने माइंड में ना मेमोरीज डालनी होती है यार ये दुकान थी वहां पर। ऐसे ही मतलब लोग सोचते नहीं है। हम भी सीखे ना, हमें किसी ने सिखाया बताया तो हम हमें नीड थी तो हम सीख गए। I'm sure. Create your own opportunities. That's probably the way I'll put it. Nothing comes easy in life, and you need to work hard and create your own destiny. Probably that's the right way to put it. आपने ये तो बता दिया आपको क्यों गुस्सा आता है। अब हमें ये भी बता दीजिए अपने बारे में भी कि आपकी क्या ऐसी चीजें हैं जो बाकियों को पसंद नहीं आती है। मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत लोगों को तकलीफ है कि मैं मुंह पे बोलता हूँ। आप मुंह पे भी बोल देते हो और आप बहुत कुछ भी बोल देते हो। ये बात दोनों ही है। ये भी आपको मानना पड़ेगा। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। हमारे निखिल भाई भावुक बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो भैया थोड़ा सा ध्यान से। हमारे निखिल भाई थोड़े इमोशनल आदमी है। निखिल भाई ये कहना सही होगा? अब ये समझ नहीं आते। इमोशनल भाई जरूर है, लेकिन भाई साहब रोमांटिक नहीं है। भाई साहब 27 को शादी करते हैं तारीख को और 29 को भाई साहब गायब हो जाते हैं। अब क्या बात करें इसके आगे। वेल, that's the story, and that's on a lighter note at the same time.
But Nikhil, thank you so much for being on the show. It's been lovely having you and sharing some parts of your life. While a lot of people know a lot about you, but I'm sure there will be some aspects which everyone got to know a little more about today, with in this conversation today, rather. So thank you so much for being on the show. Thank you so much. Well, everyone there, this was Nikhil with us today. Um, his life is actually a roller coaster. He's seen so much in his life. Probably for a lot of other people, probably it would have, been too difficult to carry that kind of a weight. But then he's a man of steel. His shoulders are of steel, and that's why probably he's been able to carry all those weight all along. And probably that what tells for us and a learning for all of us. Don't give up. Create your own opportunities. Keep working hard, and probably if not today, the success will come at some point of time. And that's probably something which I've learned from other stories which I've had heard over this journey till now. So till next time when we have yet another person on the show, have a great time and probably think a lot more about all these stories that you've been hearing. And I hope some good things are coming to you from all of this. Thank you. Take care. Khuda Hafiz. Alvida. Good night. Bye.